नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 2 के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें बताता है कि हैबिट्स का कनेक्शन हमारी आइडेंटिटी से कैसे होता है। मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि आज के इस डिस्कशन के बाद आप हैबिट्स को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का टाइटल है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। ये चैप्टर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता है कि हमारी हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। ये आइडिया रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताते हैं। पहली लेयर है आउटकम्स, यानी जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं, जैसे कि वेट लॉस करना, ज्यादा पैसे कमाना या मैराथन दौड़ना। दूसरी लेयर है प्रोसेसेस, यानी जो सिस्टम्स और हैबिट्स हम फॉलो करते हैं, जैसे कि जिम जाना, बजटिंग करना या डेली राइटिंग करना। और तीसरी लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिटी, यानी हमारे बिलीव्स, अजम्पशंस और वर्ल्ड व्यू जो हमारी हैबिट्स को ड्राइव करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी वे आउटकम्स पे फोकस करते हैं और फिर बैकवर्ड्स वर्क करते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये अप्रोच रेयरली काम करती है क्योंकि ये अंडरलाइंग बिलीफ सिस्टम्स को इग्नोर करती है। ये एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। असली मैजिक तब होता है जब हम अंदर से बाहर की तरफ काम करते हैं, यानी पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसा पर्सन बनना चाहते हैं और फिर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं। ये अप्रोच मच मोर पावरफुल है क्योंकि ये नेचुरल मोटिवेशन क्रिएट करती है। जेम्स क्लियर एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव 2 स्टेप प्रोसेस बताते हैं आइडेंटिटी चेंज के लिए। पहला स्टेप है डिसाइड करना कि आप कैसा पर्सन बनना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है स्मॉल विन्स के साथ खुद को प्रूव करना। यह प्रोसेस सरप्राइजिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस इनक्रेडिबल है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं एक बुक लिखना चाहता हूं, बल्कि आप कहेंगे कि मैं एक राइटर हूं और फिर डेली राइटिंग करके इस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेंगे। हर बार जब आप राइट करते हैं, आप अपनी राइटर आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। यहां तक कि अगर आप सिर्फ एक पैराग्राफ भी लिखते हैं तो भी आप एक राइटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारी हर एक्शन एक वोट है उस पर्सन के लिए जो हम बनना चाहते हैं। जब हम जिम जाते हैं, हम वोट कर रहे हैं कि हम एक फिट पर्सन हैं। जब हम हेल्दी फूड खाते हैं, हम वोट कर रहे हैं कि हम एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं। ये वोटिंग सिस्टम का आइडिया बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि आइडेंटिटी चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। कोई सिंगल एक्शन आपके बिलीफ्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे वोट्स बिल्डअप होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी न्यू आइडेंटिटी का एविडेंस भी बढ़ता जाता है। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हैबिट्स फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये मेंटल स्पेस क्रिएट करती हैं क्रिएटिविटी और न्यू चैलेंजेस के लिए। जब कुछ एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन उन पर कॉन्शियस एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन हैबिट्स एक्चुअली हमें ज्यादा फ्रीडम देती हैं। चैप्टर 2 में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना होता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो ये कहना कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये कहना कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं। ये लैंग्वेज की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये डिफरेंस सटल लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं। ये इंटरनल कॉम्पस की तरह काम करता है। तो अब समराइज करते हैं चैप्टर 2 के की पॉइंट्स। पहला, बिहेवियर चेंज के 3 लेवल्स हैं, आउटकम्स, प्रोसेसेस और आइडेंटिटी। दूसरा, लास्टिंग चेंज के लिए आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच सबसे इफेक्टिव है। तीसरा, हमारी हर एक्शन एक वोट है उस पर्सन के लिए जो हम बनना चाहते हैं। चौथा, आइडेंटिटी चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो स्मॉल विन्स के साथ रीइंफोर्स होती है। और पांचवा, हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं और वाइस वर्सा। ये चैप्टर हमें यह समझने में हेल्प करता है कि सस्टेनेबल चेंज के लिए हमें सिर्फ एक्शंस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उस आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए जो उन एक्शंस को नेचुरली ड्राइव करती है। ये अप्रोच मच मोर पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगली बार हम एटॉमिक हैबिट्स के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचिए और स्मॉल एक्शंस के साथ उसे रीइंफोर्स करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।